हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल एमए एजुकेशन में। और आज का मेरा बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि आप इसे बोर्ड पर देख सकते हैं, है ना। आज का टॉपिक है आपका रूल्स ऑफ इंडिसेस, यानी घातांकों के नियम। घात क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, घातांक क्या होते हैं, है ना, करनी क्या होते हैं, शर्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पावर किसे कहते हैं, यानी कि घात का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कोई भी एक नंबर होता है और उसका हम इस तरीके से कुछ पावर लिखते हैं n, ठीक है, ये तो हो गया। अब मान लीजिए इसके जगह में हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और उसका पावर मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे आपका यहाँ पर ये जो 5 दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, घात। घात कहिए इसको, या घातांक कहिए, ठीक है, या पावर कहिए, या एक्सपोनेंट कहिए, ठीक है, बात बराबर है, वही है ना। अब ये जो नंबर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेस। बेस यानी क्या हो जाएगा, आधार, ठीक, इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत कुछ पहले ही यहाँ पर लिख लिया है और आपको इधर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप बहुत कुछ सीख सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पावर होता क्या है और हम पावर को किस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है और उसको हम उसी संख्या से, है ना, उसी नंबर से हम इस तरीके से गुना करते हुए चले जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना नंबर से गुना किए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि इसका ए है, ये ए है, ये ए है, यानी तीनों जो नंबर है वो सेम है। तब क्या होगा कि इस सेम नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और कितना बार गुना किए, 1 2 3, ये तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 3, ठीक है ना। तो यानी कि इससे मालूम ये चला कि जब भी किसी नंबर को हम लिखते हैं गुना के रूप में उसी नंबर को, तो जितना बार गुना करते हैं उतना ही बार उसका क्या हो जाता है, पावर आ जाता है, ठीक है ना। ये एक तरीका है, मतलब कि इंडिकेट करने का पावर को, कि हम बड़ी संख्या में, सपोज दैट अगर बहुत लंबे 100 तक होगा या 1000 तक होगा, तो उसे हम एक पेज में या एक बोर्ड में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये तरीका दिया है हम लोगों को कि उसे हम एक, मतलब कि सुइटेबल हम कैसे दर्शा सकते हैं उसको पावर में, है ना। तो कैसे दर्शा सकते हैं उसको पावर में दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि यहाँ पर ए गुने ए है और डॉट डॉट करते हुए हम इसको n तक ले चलें, ठीक है ना। यानी कि इसको हम गुना करते हुए n तक, n यानी कि जितना भी आप नंबर ले लें, तो ये क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा a का पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का पावर n, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो इसमें आप कई नंबर को इस तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, यानी 2 को हम 4 बार गुना किए तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यही होता है पावर, ये आपका 4 पावर हो गया, यानी कि घात हो गया, ठीक है, ये घात हो गया। और ये आपका हो गया आधार, यानी कि आपका बेस हो गया। इसे ही बेस और पावर कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि कुछ और हम नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 कितना बार लिए, 1 2 3 4, एक और नंबर लेते हैं 4, 1 2 3 4 5, तब क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 4 का पावर 5 हो जाएगा। अब चाहे तो इससे आप गुना कर सकते हैं, है ना, जितना टाइम मल्टीप्लाई किए, जितना टाइम गुना किए उतना आपका गुना करते हुए जितना नंबर आएगा वो आ जाएगा। तो उसको वो नंबर ना लिख करके हम उसको पावर में कैसे दर्शा सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज का ये टॉपिक ही है घातांकों के नियम, यानी घात क्या होता है। तो देखिए, अब रही बात कि करनी, ठीक है, यहाँ पर मैं बताता चलूँगा कि करनी क्या है, यानी कि उसको हम शर्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो करनी जो होता है वो आपका एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो किस फॉर्म में रहेगा, यानी इरेशनल नंबर होगा, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए आपका रूट के अंदर जो होगा एक नंबर इस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं अभी एग्जांपल दूंगा, पहले हम ए दे देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे ए का पावर 1/n। क्या लिखेंगे, 1/n। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि n लिखेंगे तो इसका ये मतलब होगा कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर a का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर n दिया हुआ है इसका, तो इसका पावर हो जाएगा 1/n। और मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सपोज दैट कि यहाँ पर इसके लिखने का मतलब ये हुआ कि अच्छे समझिए इसको, मान लीजिए √3 है ना। अब तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर √4 दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि रूट के अंदर √4 का कितना वैल्यू आ गया, 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया, ये बनकर आपका 2 आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल जो आ गया, यानी स्क्वायर रूट जो आ गया वो 2 आ गया। तो ये करनी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि करनी किसे कहते हैं, यानी सर्ज किसे कहते हैं। करनी का मतलब ही होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्ज, ठीक है। और ये एक होता है अपरिमेय संख्या, है ना, यानी अंदर में क्या होगा, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए √3, अब √3 जो है और उसका पावर कितना हो जाएगा, n, ठीक है। या मान लीजिए इसका पावर हो गया आपका 4, तब इसे कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 3 का पावर 1/4, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। या मान लीजिए रूट के अंदर 2 है, तब इसे क्या लिखते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम करनी बताना चाह रहे थे कि करनी आखिर होता क्या है। देखिए करनी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इतना तो आप जानते हैं कि √2 हो गया, √5 हो गया, √7, √6, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, तो ये सब क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो वही बात यहाँ पर है कि ये जो है वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई भी एक संख्या है, मतलब इसका जो घात, तो यहाँ पर ये जो आप नंबर देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 नहीं, मान लीजिए यहाँ पर a ही दे देते हैं अभी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसे कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं रेडिकेंड, यानी इसे कहते हैं हम कर्णीगत। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कर्णीगत, ठीक है। और इसे कहेंगे हम कर्णीघात। क्या कहेंगे इसे, कर्णीघात। या इसे हम कह सकते हैं पावर ऑफ सर्ज। क्या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं पावर ऑफ सर्ज कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे ही हम करनी कहते हैं। अब देखिए किसी भी नंबर को हम पावर और उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सपोज दैट कि हम जानते हैं कि 2, जिसका पावर 2 होता है उसको स्क्वायर कहते हैं, और जिस नंबर का पावर 3 होता है उसे हम क्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा जगह मिल जाए और हम अच्छे से इसको समझ सकें। जैसे मान लीजिए एक परफेक्ट हम स्क्वायर की हम नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हम बताएं कि एक नंबर इस तरीके से है, ठीक है, रूट के अंदर। अब देखिए इसको हम इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, वर्गमूल कैसे निकलता है। तो अक्सर हम लोग फटाफट बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, इसे 2 × 2 करते हैं, कहते हैं ये 2 आपका बाहर हो गया, तो यही हो गया आपका वर्गमूल। हकीकत में इसको बनाने का तरीका कुछ और है। देखिए इसका बनाने का तरीका ये है कि अभी हमने क्या कहा कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर हो इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, करनी जो घात है वहाँ पर कुछ नहीं है, तब क्या करते हैं, इसका मतलब होता है कि 4 का पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब 4 को आप देखिए 4 का गुना कीजिए, इसका निकालिए, इसको एलसीएम निकालिए इस तरीके से, इसको खंड कीजिए, फैक्टर निकालिए इसका, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको 2 × 2, और पहले से हमारा पावर 1/2 हो गया। अब देखिए 2 × 2 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 का मतलब हुआ 2 का पावर 2 कह सकते हैं ना, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, तो 2 का पावर आपका हो गया 2, ठीक है। और पहले से है हमारा 1/2, ये इंतजार कर रहा है पहले से, तो 2 का पावर 2 हुआ, और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, गुने का, तो 2 × कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 कट गया, आपका बच गया 2 का पावर 1, यानी कि कुल मिला के आपका आ गया 2,
ठीक है, यानी आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट मिल गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई ऐसी नंबर हो जो इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं यानी कि घनमूल निकालते हैं, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, घनमूल, देखिए घनमूल कैसे निकलता है? घनमूल इसको बोलते हैं क्यूब रूट। 27 का, ठीक है, 27 का घनमूल कैसे निकालें? 27 का घनमूल क्या होगा? तो देखिए 27 का घनमूल के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे पहले इसको। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जब ये जो रूट वाला सिस्टम है इसको हम जैसे हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 27 का पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे यानी कि इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 का, 27 को हम करते कितना है? 3 × 3, 3 × 9, तिया कितना हो जाएगा? 27, यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। 3 × 3 × 3 यानी 3 3 9 9 3 27। अब देखिए इसका पावर पहले से है 1/3। ठीक है, अब देखिए 3 को जब हम गुना किए 3 बार, इसका कितना पावर हो जाएगा? तो 3 को 3 बार गुना किया, अभी बताया आपको कि जिस नंबर को जितना बार गुना करते हैं, जितना बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसका उतना बार क्या हो जाता है? वो पावर वहाँ लिखा जाता है। तो मान लीजिए 3 का 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और पहले से आपका मौजूद है 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, आपका बच गया क्या? 3। तो यही होता है घनमूल, यानी इसी को कहते हैं हम क्यूब रूट। ठीक है, ऐसा ही हम क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया उम्मीद है। अब देखिए और भी आप कई तरीके से नंबर आप इस तरीके से लेकर, है ना, आप घर पे अपना कॉपी पेन उठाकर आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी रोचक टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाने में। तो सबसे पहले हम बताएंगे नंबर 1। देखिए पहले एग्जाम्पल यहाँ लिख डाला है, लगभग 14-15 मैंने अलग अलग तरीके से इसका रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने यहाँ पर पहले दिया कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन होता है, इस तरीके से अगर स्थिति आती है, सिचुएशन, तो क्या होता है उस पर। सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए A कितना टाइम है? मान लीजिए आपका 1 2 3 4, यानी कि आप 4 बार एक ही नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? A का पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 2 का पावर 1 1 1 1, यानी कि 2 कितना हो गया? 1 2 3 4, तो हो गया 2 का पावर 4। ठीक है, तो यही हो गया, ये हो गया आपका पावर, यानी कि इसे घात कहते हैं, और ये हो गया आपका आधार, यानी ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। अगर मान लीजिए इसी को हम n तक a इस तरह से करते करते हुए हम n तक करेंगे, तब क्या हो जाएगा? a का पावर n हो जाएगा। अब n, आप समझ लीजिए कि n को कितना बार आप रखेंगे तो वो उतना उसका पावर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा जो नियम है आपका, जैसे वहाँ पर मैंने लिखा है कि a का पावर मान लीजिए m हो और गुने a का पावर n हो। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो घात है, सॉरी, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सवाल है, मान लीजिए a का पावर m है और उसका पावर n है, तब इस स्थिति में क्या होता है? देखिए a का पावर m है और उसका दोनों का भी पावर n है, तब इस स्थिति में क्या होता है? ये दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। तो a का पावर क्या हो जाएगा? m × n हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 है और उसका पावर मान लीजिए 2 है, तब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होगा 2 का पावर जो हो जाएगा 3 × 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 दूनी 6। ठीक है, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6। अब बाद में इसको 2 को 6 बार गुना करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और मान लीजिए इसी की तरह आपका ABC, अगला जो है नंबर 5 पर ABC और उसका पावर है आपका n। ABC का मतलब क्या है? बीच में गुना है आपका, यानी A × B × C और उसका पावर n है। इसका मतलब हो गया आपका A का भी पावर n है ना, और गुने B का भी पावर n है और गुने C का भी पावर n है। मतलब A का भी पावर n है, B का भी पावर n है और C का भी पावर n है। ठीक है, इस स्थिति में होगा। जैसे मान लीजिए 2 × 3 × मान लीजिए 4 है, इस तरीके से, और उसका पावर मान लीजिए 2 है, तब इस स्थिति में क्या होगा? हमने क्या बताया कि इसका पावर भी 2 होगा, 3 का भी पावर 2 होगा, 4 का भी पावर 2 होगा। तो मान लीजिए 2 का पावर हो गया 2 और गुने 3 का पावर हो गया 2 और गुने 4 का पावर हो गया 2। अब इससे बाद में आप कैलकुलेशन करके पूरे तरीके से आंसर ला सकते हैं। 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे, 4 को 2 बार गुना करेंगे, इस तरीके से आंसर इसका आप ले आ सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं।
मान लीजिए अगला आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से आपका आ जाए तो आप क्या करेंगे। नंबर 6, ए का पावर ए अपॉन बी है और उसका पावर मान लीजिए एन है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए और बी ये दोनों बटा में है, यानी कि ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। तब इसका मतलब ये हुआ कि एन जो है इस पर भी पावर लगा हुआ है और एन आपका इस बी पर भी पावर लगा हुआ है, यानी हो जाएगा ए का पावर एन बटे बी का पावर एन, इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर जो पावर है वो समान पावर है, यानी एन। इसको हम इस तरीके से एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि 2 बटे मान लीजिए 3 है और उसका पावर मान लीजिए 2 है। इसका ये मतलब हुआ कि 2 का भी पावर 2 हो जाएगा और नीचे 3 का भी पावर हो जाएगा 2, इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और नीचे 3 तिया 9, तो 4 बटे 9 इसका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका नंबर 6 कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका ए का पावर पी है और मान लीजिए उसका पावर 1/q है। तब इस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए इस स्थिति में करना कुछ नहीं है, हमने भी क्या बताया कि ए का पावर m है और उसका पावर n है, तो ये दोनों बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो ए का पावर जो p है उसके गुना हो जाएगा 1/q यानी 1/q। तो इसका हो जाएगा ए का पावर नीचे 1 है तो पी ए का p हो जाएगा और नीचे 1 × q हो जाएगा, है ना, सॉरी q है, q हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का पावर मान लीजिए 3 है और उसका पावर है 1 मान लीजिए 4 है। तब इस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए इस स्थिति में करना कुछ नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का पावर हो जाएगा आपका 3 × 1/4, ठीक है, यानी 2 का पावर हो जाएगा आपका 3 एका 3 और नीचे 4, 2 का पावर हो जाएगा 3/4। इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब मान लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका जिसका एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर मान लीजिए उसका पावर 0 है, तो उसका जो वैल्यू होता है किसी भी नंबर के ऊपर मान लीजिए 0 हो तो उसका पावर हो जाता है 1। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल पहले ही दे रखा है। तो ए का पावर 0 है, उसका पावर कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। मान लीजिए 5 है और 5 का पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया 1। कितना भी नंबर आप ले लीजिए, एनी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर, एनी नंबर, यहाँ पर उसका पावर अगर 0 है तो कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू ओनली 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट जो 9 नंबर है वो आपका है मान लीजिए ए का पावर -1, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें, यानी उसे व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 1/a हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा ये। या इसका ए का पावर मान लीजिए -n है तो हो जाएगा 1/a का पावर n। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 का पावर मान लीजिए -3 है, तब क्या होगा, 2 का पावर -3 का मतलब क्या होगा, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। फिर से इसको अगर आप ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि उसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर फिर -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्थिति बदलता रहता है। तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1/2 का पावर 3 मतलब क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 थी, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है जब आपका ऐसी स्थिति आए कि मान लीजिए कोई एक नंबर है और उसका पावर आपका m है और गुने a का पावर मान लीजिए बराबर a का पावर n है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार जो है, आधार है वो सेम हो रहा है, आधार जो है वो आपका सेम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर जब आधार सेम हो जाएगा तो ये जो है आपका है ना, ये जो आपका है वो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। ये आधार आप इसको काट सकते हैं, अब बच जाएगा आपका m बराबर n बच जाएगा। इसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 है और मान लीजिए इधर 2 का पावर आपका कोई x है मान लीजिए, तो ये अभी हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ये जो आधार है, ये दोनों आधार दोनों तरफ सेम है, तो ये कट जाएगा आपका, अब बच जाएगा 3/x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। मान लीजिए यहाँ x नहीं भी रहे, कुछ और भी y z कुछ भी रहे, कुछ इक्वेशन कुछ समीकरण में रहे, तब भी इस तरीके से हल हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए 2 का पावर हो गया ना x + 2 और यहाँ पर 2 का पावर हो गया मान लीजिए 4, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। देखिए ये समान है, ये समान कट गया, आपका बच गया x + 2 बराबर 4। तो कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 4 और इसी इधर ले जाएंगे, आ जाएगा -2,
यानी x का मान हो जाएगा आपका 4 में 2 घटा दिए 2, तो x का मान हो जाएगा 2। इस स्थिति में आप यहाँ पर है ना ला सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए नंबर 12 पर आपका आ गया। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर -1 है, उसका पावर मान लीजिए n है, और यहाँ पर n जो है, इफ n बराबर जो है इवेन नंबर, क्या है इवेन नंबर, यानी कि सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या, 2 4 6 इस तरीके से। तो कभी भी ऐसे कुछ नंबर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी कि धनात्मक संख्या आएगा। तो मान लीजिए वहाँ -2 है और उसका पावर आपका मान लीजिए 4 है, तो कभी भी इस तरीके से अगर हल करना चाहेंगे तो हमेशा इसका जो आप कैलकुलेशन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद निकालेंगे, हमेशा धनात्मक आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सम संख्या है, यानी कि ये आपका इवेन नंबर है। तो -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 कितना बार हो गया, 1 2 3 4, क्योंकि 4 उसका पावर है, 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये तो आप जानते होंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली आपका धनात्मक संख्या आ गया। अगर मान लीजिए इसी तरीके से कोई -1 है और उसका पावर n है, और इस स्थिति में ऐसा है कि इसका जो पावर n है वो आपका ऑड नंबर है, ठीक है, यानी कि आपका ऑड नंबर कहने का मतलब कि विषम संख्या है, तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ऐसा होगा कि मान लीजिए -2 है और उसका पावर 3 है, तो ये 3 क्या है आपका, 3 आपका विषम संख्या है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे -2 गुने -2 गुने -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए आपका कौन सा आ गया, ऋणात्मक मान, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो जब इवेन रहे तब पॉजिटिव आएगा, यानी सम संख्या तो धनात्मक आएगा, और जब ऑड आएगा तो फिर आपका नेगेटिव आएगा, यानी कि विषम आएगा तो आपका ऋणात्मक मान आ जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट आपका जो है वो है, मान लीजिए एक a/b है, a/b, और उसका पावर आपका -x है, और बटा b का पावर क्या हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका b/a हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 मान लीजिए 3 है और उसका जो घात है मान लीजिए 4 है, तब इस स्थिति में क्या होगा कि ये ना व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा और 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, पावर इसका धनात्मक बदल जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, धनात्मक पावर बदल जाएगा। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों में -4 है कि नहीं, 2 का पावर कितना हो गया -4, और नीचे 3 का पावर कितना हो गया -4। तो अब देखिए ये -4 है, मतलब क्या कि ये नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, और गुने ये क्या हो जाएगा, जब नीचे है, जब किसी भी नंबर को इस तरीके से a का पावर -1 करते हैं, तब इसको ऊपर ले जाते हैं, तब क्या हो जाता है, हालांकि ये ऊपर जाएगा ही क्योंकि ये नीचे इन्वर्स है, तो इसका इन्वर्स जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा a, यानी कि इसका पावर धनात्मक में आ जाएगा, तो इसका पावर भी ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब इसका पावर हो जाएगा 3/4, और यहाँ 1/2 का जो हो रहा था वो यहाँ 4 हो जाएगा। तो इससे क्या मालूम चला, 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4, यानी कि हो जाएगा 3/2 और उसका पावर हो जाएगा 4। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं 2 का पावर 3, नहीं सॉरी 2/3 था, उसका पावर -4 था, तो क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, 3/2 का पावर 4। तो इस तरीके से आप इसको कई 4 बार, यानी कि इसको कर सकते हैं 3 गुने 2 बटा 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2, इस तरीके से आप नंबर लाकर इसे आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश किया कि जब a को कितना बार मल्टीप्लाई करने पर पावर कितना होगा, a का पावर जब m होगा इंटू 1 पावर n, जब आधार जो होगा सेम होगा और आपका पावर जो होगा अलग अलग होगा, तो इस स्थिति में जुड़ जाता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब m बड़ा होगा और n छोटा होगा तो a का पावर माइनस हो जाएगा भाग की स्थिति में, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सारे कुछ एग्जाम्पल देकर बताया, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाकई इस वीडियो में आपको फ़ायदा है, कुछ जानकारी हुई है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है, ओके बाय।